हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 19 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल अमृता स्टोरीज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। उसकी बात पर शवी उसे हैरानी से देखने लगी तो वो बोला, हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं खुद को भी बेचने को तैयार हूँ जाना, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ा शरारत अंदाज से बोला, और वैसे भी मैं घाटे का सौदा नहीं किया कभी। और शवी आंखें छोटी करके उसे देखने लगी तो वो बोला, और क्या, अब कल को मैं अपने ससुराल रहने के लिए आऊंगा तो मुझे सुलाने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना उनके पास। कहीं ऐसा होता कि शादी के बाद मैं अपने ससुराल रहने को आता तो ये लोग जगह कम है का बहाना लगा के मुझे तुमसे अलग सोने को कह देते तो क्या करता मैं। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, फिर मैं सारी रात जागता रहता। फिर घर जाके जब घर वाले मेरा वो उतरा सा चेहरा देखते तो कहते कि लगता है ससुराल में सेवा नहीं हुई दामाद की। फिर मेरे ससुराल वालों को और मेरी जाना के मायके वालों को कोई बुरा कहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब सोचो जरा, सही किया ना मैंने। उसकी बात सुनकर शवी एकदम हैरान सी खड़ी थी और ऋत्विक के बिना सर पैर के लॉजिक को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद एकदम से उसकी हंसी छूट गई और वो खिलखिलाकर हंस दी। उसे ऐसे हंसते देखकर ऋत्विक भी मुस्कुराने लगा। शवी हंसते हुए बोली, बिना लॉजिक की बातें कहाँ से आती हैं आपको ये। ऋत्विक उसकी हंसी में खोया हुआ था। फिर उसने एकदम से उसकी कमर पर हाथ रख के उसे खींच लिया। ऐसे करने से शवी एकदम से चुप हो गई। ऋत्विक उसे देखते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ जाना, रुक क्यों गई? कितनी प्यारी लग रही थी तुम्हारी हंसी। इसी हंसी में तो मेरी जान बसती है। इसे हमेशा ऐसे ही बरकरार रखना, याद रखना जाना। तुम हंसती हो तो जी उठता हूँ मैं, और अगर कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उसकी बात पर शवी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, क्योंकि ऋत्विक के प्यार की गहराई दिख रही थी उसकी बातों में और उसकी आंखों में शवी के लिए परवाह। उसे ऐसे देखकर ऋत्विक उसकी चिन पर हल्का सा हाथ से मारा और बोला, क्या कहा अभी मैंने? शायद सुना नहीं तुमने। मैंने भी कहा कि मुझे मेरी जाना की आंखों में आंसुओं की परछाई तक नहीं चाहिए। इससे मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और तुम हो कि मेरी सांसें रोकना चाहती हो। उसकी बात आगे बढ़ने से पहले ही शवी झट से उसके सीने से लग गई और उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी हरकत पर ऋत्विक के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने भी शवी को कस के गले लगा लिया। शवी मायूसी से बोली, प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए आप। क्यों क्यों ना करूं ऐसी बातें? अब मेरी जान मेरे सामने ही होती है तो ऐसी बातें निकलेंगी ना मेरे मुंह से, प्यार भरी। और अब तुम्हारे साथ नहीं करूं तो किसके साथ करूं भला बताओ? अपनी सालियों से? कहकर वो हंस दिया। शवी ने सर ऊपर उठा के उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा और बोली, बहुत चालाक हो आप, बातों का रुख बदलने का बड़े अच्छे से आता है आपको। अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन सी बातों की बात कर रही हूँ, फिर भी बातों को उलझा रहे हो ताकि मेरा ध्यान भटक जाए, है ना? ऋत्विक ने उसे देखा और उसकी नोज को हल्के से खींचकर बोला, बड़ी समझदार हो जाना, मेरे झूठ को भी पकड़ लेती हो इतनी आसानी से। शादी के बाद तो मैं तुमसे झूठ बोलकर पार्टी में भी नहीं जा पाऊंगा। तुम तो मेरे सारे बहाने जान जाया करोगी। शवी ने हल्के से उसकी चेस्ट पर मुक्का मारा और बोली, मिस्टर एरोगेंट, यस आई एम, मुझे बात नहीं करनी आपसे। कहकर वो पीछे हट के जाने लगी तो ऋत्विक ने उसे खींचकर फिर से अपने पास ले आया और बोला, मुझसे नाराज होने का सोचना भी मत जाना, वरना फिर आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। अच्छा क्या करेंगे आप? शवी ने अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोला तो ऋत्विक अपनी एक भुएं उचकाकर बोला, तो मैं सबके सामने तुम्हें। शवी आंखें बड़ी करके बोली, क्या मैं सबके सामने तुम्हें किस कर दूंगा? क्या बोल रहे हैं ये आप? हाँ तो, और साथ ही मैं सबको ये भी बता दूंगा कि मैं अपनी जाना से प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार। और यही नहीं बल्कि ये भी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, समझे? मैं कुछ भी कर सकता हूँ जाना, और खासकर जब बात तुमसे जुड़ी हो। और सोच लो मुझसे नाराज होना है या नहीं। उसकी ऐसी धमकी पर शवी ने मासूम सा फेस बनाकर बोली, नहीं होंगे नाराज, आए बड़े मुझे ब्लैकमेल करने वाले। उसकी ऐसी शक्ल देखकर ऋत्विक को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, अरे अरे मेरी जाना, इतनी डरपोक है, मुझे पता नहीं था। चुप रहिए आप, मैं डरती वरती नहीं हूँ, बस मैं आपकी तरह नहीं हूँ बेशर्म। अच्छा जी, मैं बेशर्म? कोई बात नहीं, तुम कुछ भी कह सकती हो, तुम्हें तो 7 खून भी माफ हो गया आपका। अरे अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। क्या क्या मतलब है आपका? फिर कभी समझाऊंगा मतलब तुम्हें फुर्सत से। अच्छा अब मैं जाऊं क्या? अरे ऐसे कैसे जा सकती हो? क्यों, क्या हुआ? थैंक यू तो तुमने अच्छे से बोला ही नहीं मुझे। बोल तो दिया है आपको थैंक यू, एक बार और बोलती हूँ, थैंक यू सो मच। अब ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे थैंक यू बोलते हैं भला? ऐसे नहीं तो कैसे बोलते हैं, अभी बताता हूँ। कहकर ऋत्विक ने अपना एक गाल आगे कर दिया और बोला, लो अब बोलो थैंक यू। क्या क्या मतलब है आपका? शवी आंखें बड़ी करके बोली, अभी भी समझ नहीं आया? अरे प्यार से अपने प्यार के एक थैंक यू भरी मोहर लगा दो जल्दी से, बस मेरा शुक्रिया अदा हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप ये?
जाना प्लीज, अब मेरे सामने तो कम से कम शर्माना बंद कर दो ना। चलो जल्दी से थैंक यू बोलो ताकि मैं घर जा सकूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझे आप? ठीक है, फिर मैं दूसरी तरह से तुमसे करवाऊंगा, वो भी सबके सामने। चलो मैं अभी जाके सबको ये बता दूं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे भी आज नहीं तो कल सबको ये बात पता चलनी ही है, तो अभी ही सही। कहकर उसने शवि का हाथ पकड़ लिया तो शवि ने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, नहीं नहीं, आप अभी ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। दैट्स लाइक माई जाना, चलो अब जल्दी करो। कहकर उसने फिर से अपना गाल आगे कर लिया तो शवि ने नजरें झुका के कहा, कीजिए पहले अपनी आंखें बंद। कह के उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। शवि बहुत हिम्मत करके उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगी। शवि के लिए ये करना बहुत ही मुश्किल था और ये बात ऋत्विक अच्छे से जानता था, इसलिए वो उसे जानबूझकर परेशान कर रहा था। शवि पूरी हिम्मत जुटाकर ऋत्विक की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, ऋत्विक ने उसे मुंह पर हाथ रख दिया। शवि ने झट से अपनी आंखें खोली और हैरानी से ऋत्विक की ओर देखने लगी। ऋत्विक मुस्कुरा रहा था। फिर उसने शवि के मुंह से हाथ हटाया और बोला, जिस चीज में मेरी जाना अनकंफर्टेबल हो वो मैं भला कैसे करवा सकता हूँ उसे। शवि को उसकी बात सुनकर थोड़ा सुकून मिला और वो चैन की सांस ली। तभी ऋत्विक शरारत से बोला, हाँ लेकिन मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल हूँ, तो मैं तो कोई चांस नहीं छोड़ूंगा अपनी जाना से प्यार करने का। उसकी बात पर शवि उसे हैरानी से देखने लगी तो ऋत्विक ने उसके चेहरे को थामकर उसके माथे पर एक किस कर लिया और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम भी जाओ और अपने नए प्लेस को देखो और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। शवि मुस्कुरा दी तो फिर बोला, और हाँ सुबह टाइम से आ जाना क्योंकि कल मुझे एक इम्पोर्टेंट डील साइन करनी है, तो मुझे मेरा गुड लक टाइम से चाहिए, तो लेट मत होना, ओके। शवि उसकी बात पे शर्मा दी तो ऋत्विक ने भी उसे स्माइल दी और बाय बोलकर वहां से चला गया। शवि ऋत्विक की बातों को सोचकर मुस्कुराए जा रही थी। फिर वो नॉर्मल होके वहां से चल के अंदर सबके पास चली गई। सब लोग आज बहुत खुश थे और ऋत्विक को दिल ही दिल में दुआएं दे रहे थे। ऐसे ही शाम से रात कब हो गई किसी को पता ही नहीं चला। सब खाना खा के सो गए क्योंकि खाने का सामान रात के लिए था वहां उनके पास, और बाकी का उनका सारा सामान ऋत्विक ने कहा था कि वो सुबह शिफ्ट करवा दिया जाएगा। शवि की आंखों में नींद नहीं थी आज, क्योंकि रह रहकर उसे ऋत्विक का ये अलग सा रूप याद आ रहा था जिसमें सबके लिए इतना सारा प्यार और सम्मान भरा हुआ था। आज उसे खुद पर गुमान सा हो रहा था कि उसे ऋत्विक से प्यार है, और ये बात सोचते ही उसके गाल शर्म के मारे लाल हो गए। और तो वहीं उसे दादी की बात याद आई तो वो धीरे से मुस्कुरा दी कुछ सोचकर। अगले दिन ऋत्विक ने अंबर को कहकर आश्रम का सारा सामान शिफ्ट करवा दिया था। ऑफिस जाने से पहले उसने शवि को थोड़ा सताया और अपना गुड लक किस लेकर चला गया ऑफिस। शवि ने दादी के साथ कल की तैयारियां करवा दी थी और उनके साथ मार्केट का काम भी करवा दिया था। वो तैयारियां बड़े उत्साह से करवा रही थी, जो बात दादी भी नोटिस कर रही थी। शाम को खुशी के मारे ऋत्विक घर आया क्योंकि जो डील उसने साइन की थी वो अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होने वाली थी उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। वो ये खुशी शवि को बताना चाहता था लेकिन वो अपने टाइम से निकल चुकी थी, इसलिए वो मन मारकर खाना खा के अपने रूम में चला गया। ज्यादा थकावट होने की वजह से वो भी उसे नींद जल्दी आ गई थी। अगले दिन शवि जल्दी से आश्रम से निकल गई थी। दाइमा उसे नाश्ते के लिए आवाजें लगाती रह गई थी लेकिन वो एक बार ना सुनकर जल्दी से निकल गई। उधर आरुष सुबह अपने ऑफिस पहुंचकर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उधर से फोन उठाया गया तो अलीशा बोली, आरुष। गुड मॉर्निंग मिस्टर। गुड मॉर्निंग मिस अलीशा। आरुष ने जवाब दिया, तो तैयार हैं आप अपना प्लान ए एग्जीक्यूट करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और आज ही अपना पहला तीर छोड़ने वाला हूँ अपनी तरकश से। लेकिन आप ये करेंगे कैसे? आई मीन उसके लिए तो आपको किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो कि उन्हीं में से एक हो। फिर उसकी बात पर आरुष मुस्कुराया और बोला, क्या लगता है आपको मिस कि आप ही एक होशियार हो? हाँ, मैंने बहुत पहले से ही ये सोच रखा था और उसकी तैयारी भी करके रखी थी, और इसीलिए मैंने उनमें से एक को ही अपनी साइड कर लिया है और अब वही इंसान मेरी हेल्प करेगा मुझे मेरी छवि तक पहुंचाने में। ओहो इम्प्रेसिव। अलीशा आरुष की बात पर खुश होते हुए बोली, तो ठीक है फिर आप जल्दी से अपना काम कीजिए। वैसे आई होप कि हमें प्लान बी एग्जीक्यूट करना ही ना पड़े और इसी से हमारा काम बन जाए, है ना? आई आल्सो होप सो। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके अब रखता हूँ, बस बताने के लिए ही फोन किया था मैंने। अब मैं अपना काम करता हूँ। ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कहकर आरुष ने फोन काट दिया और उसी के साथ एक और नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन पिक होते ही आरुष ने कुछ बताना चाहा कि उससे पहले ही उसने कुछ सुना और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी चेयर से उठकर बोला, क्या ये बात आप अब बता रही हैं मुझे? दूसरी तरफ से गिन्नी बोली, जी आरुष जी, अभी कल की ही तो बात है, तो फिर मेरे दिमाग में कल आया ही नहीं कि आपको बता दूं। लेकिन एक बात बताइए, उस ऋत्विक ने इस सब के बदले में अभी तक कुछ मांगा तो नहीं ना? आई मीन आप समझ रही हो ना?
जी, जी, आरुष जी, मैं समझ गई, पर उन्होंने हम सब के लिए जो किया है, उसके लिए कुछ भी नहीं माँगा और ख़ास करके वो तो बिल्कुल भी नहीं। आरुष थोड़ा रिलैक्स हुआ और बोला, गुड, लेकिन अब मैं और देर नहीं कर सकता। उस ऋत्विक का कोई भरोसा नहीं, वो मुझसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं शवि को इस सब में सफ़र नहीं करने दूँगा। आपको मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ, आप बताओ क्या करना होगा मुझे? आपको दाई माँ से मेरे और शवि के रिश्ते की बात करनी होगी। क्या? गिन्नी ने चौंकते हुए कहा। लेकिन मैं कैसे? मतलब देखिए गिनी जी, आप ही हो जो मेरा ये काम कर सकती हो। मैं आपके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता और आपको सिर्फ बात छेड़नी है। बाकी सब फाइनलाइज तो मॉम डैड के आने के बाद वो खुद आगे कर लेंगे। हमें सिर्फ शुरुआत करनी है। वो 2 दिन बाद मॉम डैड आ रहे हैं वापस टूर से, तो तब तक संभाल लीजिए। लेकिन 2 दिन की ही तो बात है ना, आप अपने मॉम डैड को आने दो, फिर सब कर लेना। आप समझ नहीं रहे हैं गिनी जी, 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब मैं शवि के बिना नहीं जी सकता। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसे खुद से दूर करने का ख्याल भी नहीं लाना चाहता मैं, इसलिए मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। ओके ओके, मैं कोशिश करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच गिन्नी जी, शवि के लिए कुछ भी। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, कहकर गिन्नी ने फोन काट दिया और इधर आरुष मुस्कुराने लगा और बोला, तो ऋत्विक सिंघानिया तैयार हो जाओ मेरे पहले वार के लिए। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी छवि को तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना, अब तू देखो तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपनी छवि को तुमसे दूर और खुद के पास लाऊंगा, वो भी हमेशा के लिए। कहकर वो हंसने लगा और फिर अपने काम में लग गया। छवि बिना कुछ खाए पिए ही निकल गई थी। सिंघानिया कुंज पर पहुंचकर वो दादी के लिए नाश्ता बनाने गई, लेकिन उसकी नजर आज इधर उधर दौड़ रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। वो अपने ही ध्यान में थी तभी पीछे से एक आवाज आई। लगता है आज कोई हमें देखने के लिए बहुत बेचैन है। ये आवाज सुनते ही शवि हैरान हो गई और एकदम से पीछे पलटी तो पीछे खड़े हुए ऋत्विक से टकरा गई। अरे अरे, संभल कर जाना, इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे गले लगने की कि खुद को ही चोट पहुंचा लो। हाँ, ऋत्विक उसे देखते हुए शरारत से बोला। शवि नजरें चुराती हुई बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस वो। उसकी बात को काट कर ऋत्विक बोला, क्या वो मैं? अब बहाने मत बनाओ जाना, सीधे सीधे मान लो ना कि तुम मुझे ही ढूंढ रही थी कब से। शवि उसे घूरते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको ढूंढ रही थी? मैं आपको क्यों ढूंढूंगी भला? मुझे आपसे क्या काम होगा? मैं बस यूं ही इधर उधर देख रही थी। आई बात समझ? ऋत्विक उसकी बात पर मुस्कुराया और धीरे धीरे से उसके पास जाने लगा। उसे ऐसे अपने करीब आता देखकर शवि पीछे हटने लगी और ऋत्विक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। शवि पीछे जाते जाते सीधे प्लेटफॉर्म से जा लगी और हाथ में पकड़ा हुआ फ्लिपर ऋत्विक के आगे करते हुए बोली, देखिए आप वहीं रुक जाइए प्लीज। ऋत्विक ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और उसके हाथ से फ्लिपर लेकर साइड में रख दिया और अपने दोनों हाथ प्लेटफॉर्म पर से टिका कर उस एकदम उसके करीब आ गया। उसे ऐसे अपना इतने पास देखकर शवि की जान हल्क में आ गई। अब उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ऋत्विक बस एकटक उसके चेहरे को देखे जा रहा था। फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ जाना? अभी तो मुझे धमकी दे रही थी और अब ऐसे खामोश हो गई हो जैसे तुम्हारे मुंह पर किसी ने टेप लगा दी हो। बोलो ना, अब क्या कह रही थी तुम? शवि कुछ बोली ही नहीं पा रही थी, फिर थोड़ी हिम्मत करके बोली, कोई आ जाएगा, प्लीज जाइए ना यहाँ से। तो मैं नहीं जाने वाला यहाँ से, जब तक कि मैं अपनी जाना को जी भर के निहार नहीं लेता। जिसे आना हो आ जाए, मैं नहीं डरता किसी से, ना ही मुझे फर्क पड़ता है कोई। लेकिन मुझे पड़ता है, क्या सोचेंगे कोई मेरे बारे में ऐसे देखकर? क्या सोचेगा यही ना कि ऋत्विक सिंघानिया को किसी ने अपने बस में कर लिया। इतना ज्यादा कि किचन के आसपास भी ना भटकने वाला आरस आज किचन में आने के बहाने बनता रहता है। उसकी आंखों में देखते हुए ऋत्विक बोला, क्या बहाना बना के आया हूँ पता है? अभी मैं शवि ने अपनी बाहें उचकाकर पूछा कि क्या? ऋत्विक बोला, मैंने दादी माँ से कहा कि गैस सिलेंडर बहुत महंगे हो गए हैं, तो मैं देख के आता हूँ कि लास्ट कौन सी डेट पर हमने फिलिंग करवाई थी। उसका वाहियत सा रीजन सुनकर शवि एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगी। ऋत्विक पहले तो उसकी हंसी में ही खो गया, लेकिन फिर कुछ पल बाद उसे याद आया कि वो झट से उसने शवि के मुंह पर हाथ रख दिया। शवि एकदम से चुप हो गई और हैरानी से उसे देखने लगी और अपनी बाहें उचकाकर पूछा कि क्या हुआ? ऋत्विक धीरे से बोला, क्या कर रही हो जाना? मरवाओगी क्या? बाहर दादी और मम्मा दोनों हैं, तुम ऐसे हंसोगी तो वो भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, स्पेशली दादी। वो तो मुझे बाहर निकलने लायक ही नहीं छोड़ेंगी। प्लीज जाना, हंसना तो है, थोड़ा धीरे हंस लो, ठीक है ना? हाँ, शवि ने इशारे से उसे मुंह से हाथ हटाने को बोला तो उसने हाथ हटाया। शवि अपनी हंसी दबाते हुए बोली, क्या आप भी बहाना तो कम से कम ढंग का बना लिया होता। मतलब सच में गैस सिलेंडर का बहाना, वो भी आप, यानी कि द ग्रेट ऋत्विक सिंघानिया, जिन्हें आज तक ये भी नहीं पता होगा कि शायद
कि दाल कितने प्रकार की होती है। वो गैस सिलेंडर का हिसाब किताब रखने लगे हैं आजकल। हाँ, ऋत्विक उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, फिर एकदम से उसके करीब आया और उसे अपने करीब खींचकर बोला, हंसी आ रही है मेरी हालत पर? और हाँ, क्या कह रही हो कि द ग्रेट ऋत्विक सिंघानिया ये क्या करने लग गया है? वो करने लग गया है। हाँ हाँ, तो सुनो। हाँ, द ग्रेट ऋत्विक सिंघानिया करने लग गया है आजकल वो सब जो पहले कभी नहीं करता था। पता है क्यों? उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए जाना। और ये तो कुछ भी नहीं है जाना, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर दूं, जो मेरे बस में हो या ना हो, कुछ भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ये तो सिर्फ गैस सिलेंडर की बात है, तुम्हारे लिए तो आटे दाल का भाव भी पता कर लूं मैं। छवि हैरानी से उसे देख रही थी तो वो बोला, ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए अपना सब कुछ लुटा दूं मैं। फिर तुमने मिलने के लिए तो क्या ही करूंगा सोचो। छवि उसे देखते ही बोली, मिल लिए ना, अब जाइए, मुझे दादी को नाश्ता देना है, पहले ही आपकी वजह से लेट हो गया है, उन्हें दवाई भी देनी है। अरे अभी मेन काम तो हुआ ही नहीं जिसके लिए मैं आया था यहाँ। ऋत्विक कुछ याद करते हुए बोला तो छवि हैरानी से बोली, कैसा मेन काम? वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, उसके लिए तुम्हें मेरे रूम में चलना होगा मेरे साथ। क्या? छवि हैरानी से उसकी बात पर आंखें बड़ी करके बोली, अरे अरे जाना, क्या क्या सोच लेती हो तुम यार, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो काम सच में मैं यहाँ नहीं कर हो सकता, इसलिए बोला। ऐसा कौन सा काम है आपको मुझसे जो रूम में ही होगा, यहाँ नहीं हो सकता भला? ऋत्विक उसकी परेशानी समझकर मुस्कुराया और उसके गाल पर प्यार से हाथ रख के बोला, जाना, डर क्यों रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सबके सामने मैं बात नहीं करना चाहता, अकेले में कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। क्या इतना भी भरोसा नहीं है मुझे, तुम्हें मुझ पर? छवि उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है, पर मैं अभी नहीं आ सकती आपके साथ। मुझे दादी के लिए नाश्ता, दवाई और उनके पैरों की मालिश और उनकी उसकी बात पूरी होने से पहले ही ऋत्विक बोला, बस बस जाना, मैं समझ गया कि तुम्हारी लिस्ट में मेरा नंबर सबसे लास्ट में ही है। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम जाओ, दादी के जो भी काम करने हैं करो, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद तुम खुद आओगे मेरे पास। अगर उसमें 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो फिर मैं नीचे आ जाऊंगा और फिर कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है ना? छवि मुस्कुराकर बोली, ठीक है, पर अब आप जाइए यहाँ से प्लीज। अरे हाँ, जा रहा हूँ। जाना, बहुत निर्दयी हो तुम मेरे साथ, ऋत्विक पप्पी फेस बना के बोला तो छवि हंसने लगी। ऋत्विक मुस्कुरा के वहां से चला गया और छवि जल्दी से दादी का नाश्ता लेकर बाहर आई और फिर उसने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। उसे आधे घंटे से पहले फ्री होना था, नहीं तो उसे पता था कि ऋत्विक का कोई भी भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। वो दादी उसकी हड़बड़ी देख रही थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके पीछे भी उनके पोते का ही हाथ होगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही थी। फिर वो बहाने से छवि को बोली, छवि बेटा, मुझे जरा अपने रूम में छोड़ाओ, नींद आ रही है तो थोड़ा सो लेती हूँ। छवि भी उनकी बात मानकर उन्हें ले गई उनके रूम में। राजश्री जी प्रियल के साथ चली गई थी, उसे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और साथ ही उन्होंने सोचा कि आज व्रत है तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। छवि जल्दी से दादी के रूम में उन्हें छोड़कर बाहर आई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऋत्विक के रूम में खुद से जाने की। फिर उसने कुछ सोचा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रही थी उसके दिल की धड़कन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। वो ऋत्विक के रूम के बाहर आई और सोचने लगी कि अब अंदर जाए कि नहीं। उसने दरवाजे को हाथ लगाया खोलने के लिए, फिर से कुछ सोचकर पीछे कर लिया। तभी ऋत्विक की आवाज उसके कान में पड़ी, आ जाओ ना जाना, ये रूम तुम्हारा भी तो है ना, और वैसे भी कोई नहीं है तो शर्माओ मत। उसकी आवाज सुनकर छवि हैरान हो गई और खुद से ही बोली, इन्हें कैसे पता कि मैं हूँ? अभी तो मैंने कोई आवाज भी नहीं की और ना ही दरवाजा खोला है। तो फिर वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आई तो सामने ऋत्विक मिरर के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। छवि के आते ही उसकी नजर उस पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया। वो छवि की तरफ आया और उसके सामने आके रुका। छवि ने हिम्मत करके पूछा, आपको कैसे पता कि बाहर मैं हूँ? मेरा मतलब मैंने तो आवाज भी नहीं की कोई। तो फिर ऋत्विक मुस्कुराया और उसके हाथ पकड़ कर अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में भरकर प्यार से बोला, तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारी सांसों की खुशबू ही काफी है मेरे लिए जाना, उससे लिए तुम्हें आवाज करने की जरूरत नहीं है, समझी? उसकी बात सुनकर छवि शर्मा गई। छवि ने ऋत्विक की बात पर शर्मा कर नजरें झुका ली। ऋत्विक ने उसके चिन्ह पर उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया तो छवि ने उसकी तरफ देखा। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बात पूछे, सच सच जवाब दोगी ना? छवि ने धीरे से अपना सिर हिलाया तो ऋत्विक बोला, आज तुमने व्रत रखा है ना? उसके इतना पूछते ही छवि हैरानी से उसे देखने लगी तो वो मुस्कुराया और बोला, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने अभी कहा ना कि तुम्हें अच्छी तरह से जान गया हूं मैं। तो बताओ, रखा है ना व्रत तुमने? अब चलो। छवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि क्या बोले। वो ऋत्विक के सवाल से एकदम से हैरान सी थी। फिर धीरे से बोली, आपको पता कैसे चला? लेकिन ऋत्विक ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय दूसरा सवाल दाग दिया, मेरे लिए रखा है ना? छवि आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी तो वो हंसने लगा और बोला, अरे जाना, डरा क्यों रही हो? एक सीधा सा सवाल तो पूछा है मैंने कि मेरे लिए व्रत रखा है, या फिर उसके जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो शवि ने बोला, कुछ नहीं, बस धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। इसी के साथ ऋत्विक की मुस्कान और बढ़ गई। उसने झटके से शवि को गले लगा लिया। शवि के हाथ हवा में ही रह गए। ऋत्विक ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथ में भरकर बोला, ओ जाना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मेरे लिए व्रत रखा है, और वो भी करवा चौथ का। यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। शवि ने उसकी बात पर नजरें झुकाई और धीरे से बोली, आपको कोई शक है? ऋत्विक अपने दोनों कान पकड़कर बोला, अरे मेरी तौबा, मैं अपनी जाना पर शक करूं? इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं तो बस कंफर्म कर रहा था कि वो क्या। मुझे लगा कि अपनी किस्मत पर गुमान करने से पहले एक बार जरा कंफर्मेशन ले लूं, बस। शबी उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंसती और बोली, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, हाँ, और रोमांस में तो बिल्कुल भी नहीं। कहो तो एक डेमो दिखाऊं? शबी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी तो ऋत्विक ने पप्पी फेस बना लिया और बोला, ये तो गलत बात है जाना। शादी से पहले ही अपने होने वाले इकलौते हस्बैंड को ऐसे डरा के रखोगी क्या? चुप करिए आप, एक नंबर के नौटंकी हो आप। शबी उसे दूर धकेलते हुए बोली। तो ऋत्विक भी मुस्कुरा दिया। फिर शबी बोली, वैसे आप बताइए तो सही कि क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। देखो ना जाना, जब भी तुम मेरे सामने आती हो ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और कुछ याद ही नहीं रहता तुम्हारे सिवा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब सब लोग मुझे तुम्हारे नाम से बुलाने लग जाएंगे। शरारत से बोला। तो शबी बोली, ठीक है, आपको नहीं बताना तो मैं जा रही हूँ फिर। कहकर वो जैसे ही पलटी, ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रुको ना जाना, क्या हर बात पे कोई ना कोई धमकी देती रहती हो तुम मुझे गरीब को? शबी ने उसे फिर से घूरा तो वो बोला, अच्छा चलो इधर आओ, बैठो पहले। उसे बेड के पास ले जाकर ऋत्विक ने बोला। तो शबी हैरानी से बोली, ओह, हो सकता है ना बात खड़े खड़े रह के? हाँ, हो सकती है, लेकिन मुझे बैठकर अपनी जाना से बात करनी है, इत्मीनान से। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? इस बार ऋत्विक थोड़ा सीरियस होकर बोला। तो शबी बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गई। उसके बैठते ही ऋत्विक बोला, चलो अब आंखें बंद करो। लेकिन क्यों? शबी फिर से बोली। तो ऋत्विक का वही रिएक्शन देखकर चुपचाप आंखें बंद कर ली और उस पर हाथ रख लिया। ये देखकर ऋत्विक मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपनी ब्लेजर की पॉकेट से कुछ निकाला और खुद शबी के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया और शबी का एक पैर उठाकर अपने घुटने पर रखा। इतने में शबी ने अपनी आंखें खोली और हैरानी से बोली, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पैरों को क्यों हाथ लगा रहे हैं आप? उठिए प्लीज। तब तक ऋत्विक ने उसका दूसरा पैर पकड़कर भी अपना काम कर दिया और उठकर खड़ा हो गया और बोला, हो गया, चलो अब देखो कैसा लग रहा है। क्या कैसा है? शबी हैरानी से बोली। तो ऋत्विक बोला, अरे अपने पैरों की तरफ देखो पहले। उसकी बात पर शबी ने अपने पैरों की तरफ एक नजर देखा और हैरान रह गई। फिर ऋत्विक की तरफ देखकर बोली, क्या है ये? ऋत्विक मुस्कुरा के बोला, मेरे प्यार की बेड़ियां। शबी हैरानी से उसे देखने लगी तो वो बोला, अरे बाबा, पायल है। और क्या? अब बताओ चल के कि कैसी लगी? लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। शबी झट से बोली। तो ऋत्विक बोला, क्यों नहीं ले सकती? क्या क्यों नहीं ले सकती? नहीं ले सकती क्योंकि मेरा कोई हक नहीं है इस पर, और वैसे भी ये कितनी महंगी हैं, इसलिए प्लीज इन्हें आप वापस ले लीजिए। शबी कहते हुए उन पायलों को उतारने लगी। तो ऋत्विक बोला, और अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारी ही है तो? शबी के हाथ वहीं रुके और वो ऋत्विक की तरफ देखकर बोली, क्या मतलब? मतलब ये कि ये पायल सच में तुम्हारी ही है। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनी थी तो शायद तुम्हारे हाथ में थी और तुम ये मेरी गाड़ी में ही भूल गई थी। मैंने देखा था, मुझे लगा कि इन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करवा दूं, बस फिर क्या वही किया मैंने। तो बेसिकली जो तुम्हारी ही हैं। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इन्हें लेने में? लेकिन ये वैसे ही ठीक थी, आपने इन्हें क्यों चेंज करवाया? शबी थोड़ा उदास होकर बोली। तो ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और प्यार से बोला, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जाना, ये बिल्कुल वही है, वही चांदी है, बस डिजाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। बस ध्यान से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। शबी ने एक नजर ध्यान से उन पायलों को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ, ये तो वैसा ही डिजाइन है, लेकिन इनमें जो स्टोन्स तो नहीं लगे थे। फिर ऋत्विक उसके बात पर सोच में पड़ गया। नहीं ऋत्विक, अगर तुमने इसे बता दिया कि ये स्टोन्स नहीं है, डायमंड है, तो फिर तो पक्का ये उन्हें लेने से इनकार कर देगी। तो वो कुछ सोचते हुए बोला, वो ये एक्चुअली मुझे लगा कि आजकल के ट्रेंड में है, तो उस ज्वेलर ने भी यही कहा मुझे कि अगर मॉडिफाई करवाना है तो पूरा लेटेस्ट स्टाइल में होना चाहिए ना। तो मैंने कहा ठीक है, कर दो। तो उसने जो स्टोन्स लगा दिए। उसकी बात पर शबी ने उसकी तरफ नजर उठा के देखा
तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। ऋत्विक ने उसे देखा तो उसका चेहरा थाम कर प्यार से बोला, क्या हुआ जाना, कुछ गलत किया मैंने? अगर ऐसा है तो मैं इन्हें फिर से पहले जैसा करवा दूंगा, कैसे भी करके, लेकिन प्लीज तुम रो मत। शवी धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास है। ये होती है तो मुझे उनके होने का एहसास होता है। उस दिन से ये मुझे मिल ही नहीं रही थी तो मुझे लगा कि मैंने इन्हें खो दिया। आज ऐसे मिल गई तो बस ऐसा हो गया। उसकी आंखों को साफ करते हुए ऋत्विक बोला, तो मतलब तुम्हें पसंद है ये? शवी ने धीरे से कहा। ऋत्विक बोला, तो फिर चल के दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं कि मेरी जाना के पैरों में ये जाके ये कितना शोर करती हैं। शवी मुस्कुराई और 2 कदम चली। पायल सच में काफी छन-छन कर रही थी क्योंकि उनमें घुंघरू काफी लगे हुए थे। तभी ऋत्विक बोला, ये देखो तो, तुम्हारे पैरों में जाते ही इनके भी ठाठ हो गए हैं। मुझे चिढ़ा रही हैं कि देखो तुम अभी भी वहीं और हम तुम्हारी जाना के इतने पास। उसकी बात पर शवी हंसती हुई बोली, कुछ भी बोलते हो आप। अच्छा अब मैं जाऊं क्या? अगर मैं कहूं कि नहीं जाओ तो नहीं जाओगी क्या? ऋत्विक ने उसे कंधों पर हाथ का घेरा बनाते हुए कहा। तो शवी नीचे झुककर उसके घेरे से बाहर आ गई और ऋत्विक हैरानी से उसे देखने लगा। तो वो बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं? मौके का फायदा उठाना आपसे ही सीखा है मैंने। और उसे ठेंगा दिखाने लगी। ऋत्विक बोला, अच्छा बच्चू, मेरी बिल्ली और मुझे ही म्याऊं, अभी बताता हूँ, कहकर वो उसके पीछे जाने लगा। तो शवी झट से वहां से भाग गई। तो वो पीछे से बोला, रात को व्रत खुलवा के जाना मुझसे। उसकी बात पर शवी ने उसे पलटकर देखा और शर्माते हुए भाग गई। ऋत्विक वहीं रुक गया और मुस्कुराने लगा। फिर खुद से बोला, बस ऐसे ही हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर इस हंसी को बांध दूंगा मैं हमेशा के लिए। अब और इंतजार नहीं जाना, बहुत जल्द तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना है, पूरी दुनिया के सामने तुम बनोगी मिसेज शवी ऋत्विक सिंघानिया। फिर अपने बालों में हाथ घुमाया और जाके बिस्तर पर लेट गया। उधर आश्रम में गिन्नी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अकेले बैठे हुए वो सोच रही थी कि क्या करूं आखिर, कैसे दाइमा से बात करूं आरुष जी के बारे में। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ फंसा दिया आपने मुझे आरुष जी। फिर बोली, आज नहीं कल देखूंगी बात करके, तब तक कुछ सोच भी लूंगी कि कैसे शुरू करूंगी बात आखिर। हाँ यही सही रहेगा, कल बात करती हूँ, कहकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गई। शवी नीचे आई और सीधा किचन में चली गई। भागने की वजह से सांस फूली हुई थी तो तेज तेज सांस लेने लगी। फिर खुद को से ही बोली, क्या जरूरत है इतनी तेज भागने की, भूल गई आज तो पानी भी नहीं पी सकती। और ऊपर से जब मिस्टर अरुण ने खामखा भगा दिया मुझे। फिर बोली, वो सब तो ठीक है लेकिन शवी, अब ये सोचो कि व्रत रख तो लिया है लेकिन अब शाम को कथा कैसे सुनोगी? तभी राजश्री जी और प्रियल घर वापस आ गए। शवी उनके पास पानी लेकर गई। प्रियल ने भी पानी पिया। तभी राजश्री जी बोली, शवी बेटा, क्या तुम अभी फ्री हो? जी आंटी जी, दादी माँ सो रही हैं तो मैं अभी फ्री हूँ, बताइए क्या काम है? वो बेटा मेरे साथ जरा मंदिर चलोगी? वो क्या है ना, सारी औरतें आज वही मंदिर में ही कथा सुनने जा रही हैं। तो प्रियल को मैंने बोला साथ चलने को, लेकिन ये तो अपनी ही शॉपिंग में थक गई है। तो क्या तुम चलोगी मेरे साथ थोड़े टाइम के लिए? शवी झट से बोली, जी जी आंटी बिल्कुल चलूंगी। आखिर यही तो चाहिए था उसे। राजश्री जी बोली, 5 मिनट में आई मैं तैयार होके। जी आंटी, कहकर शवी मुस्कुरा दी और प्रियल अपने रूम में चली गई। राजश्री जी तैयार होके आई और शवी के साथ मंदिर के लिए निकल गई। वहां जाके सभी औरतों के साथ वो कथा सुनने बैठ गई और शवी भी एक तरफ बैठ गई, लेकिन उसका पूरा ध्यान उधर ही था। कथा सुनते वक्त उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अपने ऋत्विक के साथ पहली मुलाकात से लेकर अब तक के सारे खट्टे मीठे पल याद आने लगे। ऋत्विक का उसे परेशान करना, फिर उसकी परवाह करना, उसका पॉसेसिव होना, शवी को लेकर और उसका प्यार का इजहार करना, ये सब याद करते हुए उसके चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। फिर अचानक से उसे वो दिन याद आ गया जब ऋत्विक के एक्सीडेंट की खबर सुनी थी उसने, और वो याद आते ही एकदम से उसने अपनी आंखें खोल ली और हाथ जोड़कर मंदिर के सामने लगी महादेव की प्रतिमा की ओर देखकर मन ही मन बोली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महादेव। उस दिन आपने उनकी नहीं बल्कि मेरी जान बचाई थी एक तरह से। अगर उस दिन इन्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं कैसे जी पाती। इसलिए आज ये बिना किसी को बताए करवा चौथ का व्रत रखा है मैंने, ताकि इन पर आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाएं। पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं इनसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, बहुत ज्यादा, शायद खुद से भी ज्यादा। और इनकी खुशी और सलामती भी के लिए मैं कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगी, कुछ भी करूंगी, कहकर उसने अपनी आंखें खोली। तब तक कथा भी समाप्त हो चुकी थी और औरतों ने अपना अपना सारा व्रत रीति रिवाजों से संपूर्ण कर लिया था। तभी राजश्री जी आई और शवी से बोली, चलें बेटा? जी आंटी चलिए, कहकर शवी मुस्कुरा दी और दोनों मंदिर से बाहर आ गई। तभी शवी बोली, आंटी जी 1 मिनट आप यहीं वेट करेंगी प्लीज? वो एक्चुअली मेरा फोन मंदिर में ही छूट गया है शायद, वो मैं अभी लेकर आती हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।